मैं मोहन रामटे के पूरे होशो हवास में ये बात लिख रहा हूँ कि राजू पाल और सोनिया गोस्वामी जो कि सट्टा चलाते हैं, और आज कोहका हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में एक व्यक्ति की लाश फंदे पे लटके हुई मिलती है। सर ये माथे में चोट है, पीछे में चोट बता रहे हैं, सामने में चोट बता रहे हैं। जो चोट आप ऐसे नहीं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सट्टा चलाने वाले और कांग्रेसी, इन दो शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उसकी जांच की जा रही है और उसके हैंडराइटिंग भी मिलान के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुसाइड नोट उसी का है कि फेक है। लग रही है पर सुसाइड नहीं है, मर्डर केस लग रहा है मुझे। आज कोहका हाउसिंग बोर्ड के एक मकान में एक व्यक्ति की लाश फंदे पे लटके हुई मिलती है। जब इस मामले का पता लगाया जाता है तो कई सारी चीज़ें, कई सारे तथ्य निकल कर सामने आते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति की लाश मिलती है, सबसे पहले फंदे पे लटके होने की वजह से पुलिस इसे सुसाइड का एंगल देखती है, मगर उसके पास से सुसाइड नोट बरामद होते हैं जिसमें दो लोगों के नाम लिखे होते हैं, और वो दो नाम कोई ऐसे वैसे नहीं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है सट्टा चलाने वाले और कांग्रेसी, इन दो शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, जिसमें राजू पाल और सोनिया गोस्वामी, ये दो नाम लिखा गया है, जिसके कारण से वो आत्महत्या कारित कर रहा है। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते। दरअसल आपको बता दूं कि कोहका के हाउसिंग बोर्ड में मोहन रामटेके ये शख्स रहता है। 2-3 महीने पहले वहाँ घर किराए पे लिया है, वहाँ पर रहता है। मकान मालिक को सुबह सूचना मिलती है कि उसने फंदे पे लटक कर आत्महत्या कर ली। दरअसल बता दूं कि शनिवार को उसकी मां का ऑपरेशन था, जिसको लेकर पूरा परिवार रात से अस्पताल में था। मोहन अकेला घर में था और मोहन ने इस प्रकार की घटना को कारित किया। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी, साथ ही फॉरेंसिक की पूरी टीम पहुंचती है, मामले की जाँच करती है। जाँच के दौरान वहाँ पर एक सुसाइड नोट बरामद होता है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि मैं मोहन रामटेके पूरे होशो हवास में ये बात लिख रहा हूँ कि राजू पाल और सोनिया गोस्वामी जो कि सट्टा चलाते हैं और कांग्रेसी नेता होने का दावा करते हैं, वो मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपए उन्हें नहीं दूंगा तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, वो मुझे झूठे केस में फंसा देंगे। और ये तक भी उसमें लिखा हुआ है कि राजू पाल का कहना है कि पुलिस उसकी जेब में है। पुलिस को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की गई है। अब राजू पाल है कौन? दरअसल अगर सोशल मीडिया की माने तो सोशल मीडिया में राजू पाल नाम का एक अकाउंट है जिसमें बड़े बड़े कांग्रेसी नेता, चाहे वो पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, चाहे वो भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के साथ तस्वीर है। क्या ये वही राजू पाल है जिसने इस प्रकार की धमकी दी है? दरअसल मोहन राजू पाल के पास गया था अपनी बीवी के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसे लेने, मदद मांगने के लिए, जिसके बाद उसे फंसाया जा रहा है। पहले 10,000 रुपये मांगा गया, 1 लाख रुपए की डिमांड की गई। ये तमाम चीज़ें सुसाइड नोट में लिखी हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ने वाला है। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि मोहन ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, क्योंकि शरीर में चोटों के निशान भी हैं। जो मोहन का भाई है उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर मेरे भाई ने आत्महत्या की तो उसके शरीर में चोट के निशान कहाँ से आए? क्या ऐसा हुआ कि कोई आया, मोहन के साथ मार पिटाई की और उसे फंदे में लटका कर चला गया, या फिर ऐसी चीज़ें हुई कि मोहन की बाहर कहीं लड़ाई हुई, उसके मारपीट किया गया और उसके बाद उससे परेशान होकर मोहन सुसाइड नोट लिखता है और आत्महत्या कारित कर लेता है? अब क्या कुछ सच्चाई है, ये जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल 2 लोगों का नाम लिखकर, राजू पाल और सोनिया गोस्वामी का नाम लिखकर, जो कि सट्टा चलाते हैं, कांग्रेसी नेता हैं, ये बताते हुए मोहन ने आत्महत्या कारित कर ली। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, आप आगे वीडियो में देखिए। क्या हुआ मैम, सुबेला गौतम नगर में रहते हैं, वार्ड 9 में। वो बड़ा भाई है। सुबह 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 क्या ना, सुबह 8 बजे फ़ोन आया उनका, उनकी लड़की का और उनकी भाभी का, कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, भाई आपके भाई रहे नहीं करके। तो हम आप यहाँ पर आके देखें कि उसको चोट तो लग रही है पर सुसाइड नहीं है, मर्डर केस लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ शासन से जो भी मर्डर केस है तो उसकी सजा पड़ना चाहिए उनको। क्या नाम था मृतक का? और मोहन कुमार रामटेके, कितनी उम्र थी? 42 साल, क्या काम करते थे? पेंटिंग काम करते थे। इसी से कोई कितने सालों से रहते थे यहाँ? यहाँ तो इस घर में करीब 5-6 महीने किराए में रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? पहले इसी एरिया में रहते थे। अच्छा, हम्म, किसी से कोई वाद विवाद? कोई बात भी कुछ नहीं था। अभी एक 10 दिन पहले यहीं पर आए हैं कि एमपी में सिस्टर रहती है, उनके थे। अच्छा, हाँ, 1.5 महीने से, कभी 1 महीने से, एक या 1.5 महीने से उन्हीं क्या थे।
अभी आए हैं, हफ्ता 10 दिन हुआ है। वही मम्मी कल ऑपरेशन था संकरा में ऑपरेशन था, तो वो रात को क्या बच्चे और भाभी यहीं पर रुक गए थे, तो ये रात को यहीं पर आए हैं। सुबह से पता चल गया इस टाइप का किस्सा हो गया करके। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, हत्या है? सर आप भी देखोगे तो समय आ जाएगा कि बॉडी इस टाइप की है, सुसाइड करने वाला आदमी तो आप लटके रहता है या गिरे पड़े रहेगा, उसको जगह जगह चोट दिख रही है। किसी को बस करता है? शक ऐसा अपने को तो नहीं सर, क्योंकि उसका जो भी होगा यहाँ पर लेन देन वो जान सकता था। शरीर में कहाँ कहाँ चोट है? सर ये माथे में चोट है, पीछे में चोट बता रहे हैं, सामने में चोट बता रहे हैं। जो चोट आपको दिख रही है, क्या वो इतनी घातक चोट है कि उससे मृत्यु हो जाए? हाँ सर, जो सामने में चोट दिख रही है तो सुसाइड नोट मिला बता हाँ, सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें 2 जन का नाम लिखा हुआ है। वो इतना मेरे को जानकारी दिए नहीं अंदर से। आपका नाम? नवीन कुमार रामटेक है। एक युवक की डेड बॉडी उसके घर में मिली है और उसका हैंग होना जैसा दिख रहा है। उसके एफएसएल की भी टीम ने बारीक से आके जांच किया है और मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। सर सुसाइड नोट भी मिला आपके पास? उसकी जांच की जा रही है और उसके हैंड राइटिंग भी मिलान के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुसाइड नोट उसी का है कि फेक है। उस तक में क्या मतलब क्या करता था ये युवक जो प्रथम दृष्टया ये आया है कि इसकी मदर की तबीयत खराब थी और वो एडमिट किया हुआ था और इसकी मिसेस का भी हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था और जिसकी सूचना पर पुलिस आकर के मर्ग कायमी कर जांच मिली है। विस्तृत रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी और भी इसमें जो अपडेट रहेंगे आपको समय पर दिए जाएंगे। सुसाइड नोट में किसी का नाम या किसी कोई ये indicate ऐसा- विवेचना का पार्ट है, ये जांच का विषय है। सर उसकी प्रोफाइल क्या, मतलब कोई काम उम क्या करता था? अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है।